नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से हमें करना था ना, 11 तक हमने कर लिए थे पार्ट 1 में। कह रहे हैं ये जो रेखा है, रेखाओं ये वाला और ये वाला के प्रतिच्छेद बिंदु से, इस रेखा और इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेंगे, जब इन दोनों रेखा को हम हल करेंगे। जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड बनाती है। ठीक है, जो अक्षों से क्या बनाती है, समान अंतःखंड बनाती है। सो देखो जो रेखा हमें दे रखी है, पहले वो देखते हैं। इन रेखाओं का हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। रेखाएं हमें क्या दे रखी है, पहली जो रेखा हमें दे रखी है वो दे रखी है 4x, ठीक है, प्लस के 7y, माइनस का 3 अंदर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ये पहली रेखा दे रखी है। दूसरी जो रेखा दे रखी है हमें 2x माइनस के 3y और प्लस के 1 अंदर के क्या हो जाएगा, माइनस के 1। इन दोनों का प्रतिच्छेद, ये जो रेखा है वो क्या है, प्रतिच्छेदित बिंदु निकालना है इनका। ठीक, प्रतिच्छेदित बिंदु निकालना है इनका। ठीक, अब प्रतिच्छेदित बिंदु से ये वाली पहली वाली ये रेखा ये है, दूसरी वाली ये रेखा, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु एक P आएगा जिसके x निर्देशांक और y निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, x को अगर हटाना आसान है, इस वाले समीकरण से आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ हल करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, तो पहला वाला तो वैसे का वैसे ही रहा, 4x प्लस 7y, 3 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2 माइनस का। अब समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ये तो ये कटम 7 और 6 कितना हो गया, 13 y, और 3 और 2 5 हो गया। तो y का मान आ जाएगा, ये 13 गुणे में इधर के पट्टे में y का मान आ गया 5/13। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देखो। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। ठीक है, जैसे आसान दिख रहा है 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 से क्या ये 2x माइनस के 3y माइनस के 1, तो 2x माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3y इधर के प्लस का 3y। ठीक है, x का मान निकालना है ना, हम क्या कर रहे हैं, 3y का मान कितना है, 5/13, ये मैं रख देता हूँ यहाँ पर, और ये प्लस का 1 इधर के माइनस का। ठीक, और 5 3 15 बट्टे में 13 माइनस का 1, लॉस ऑफ 13 आ जाएगा, 13 1 कम 13। ठीक, 15 में से 13 घटाएंगे, 2/13, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1/13। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 1/2 13 आ गया। इसलिए जो प्रतिच्छेदित बिंदु होगा, प्रतिच्छेदित बिंदु, हमने बिंदु को नाम दिया था P, x निर्देशांक मुझे मिला 1/13 और y निर्देशांक मिला था मुझे 5/13। ठीक हो गया, प्रतिच्छेदित बिंदु तो मिल गया। अब हमें जो रेखा का समीकरण निकालना है, उसमें प्रश्न में ये बोल रखा है कि जो रेखा है, ठीक, जो रेखा है ना, देखो जो अंतःखंड, जो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इससे समान अंतःखंड काटती है। ठीक है, समान अंतःखंड। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी a होती। चूंकि रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में है ना, अंतःखंड रूप में क्या होता है, x/a प्लस y/b बराबर 1 होता है। लेकिन प्रश्न में जो a है और जो b है वो बराबर है। चूँकि a और b आपस में बराबर है, तो b की जगह पे भी हमें a ही रखना है। तो इधर से लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, a, ऊपर से वैसा का वैसा हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बस a का मान मिल जाए तो हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाए। अब ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु है इस रेखा से होते हुए जाती है, ये प्रश्न में दे रखा है हमें। ठीक है, चूँकि बिंदु P 1/13 और 5/13 से जाती है। ठीक है, रखो x का मान 1/13 और y का मान कितना है, 5/13। ये हो गया, लॉस ऑफ आ जाएगा 13, ऊपर 5 और 1 6 जुड़ जाएगा, काटोगे कटेगा नहीं। तो a का मान आ गया 6/13, इसका मान उठाकर यहाँ रख दोगे। a का मान समीकरण इसमें रख दो,
तो जो आपका आंसर आएगा x प्लस वाई बराबर 6/13। 13 से गुणा कर दो, 13x प्लस 13y बराबर 6। ये हमें हमारा अभिष्ट समीकरण, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ दें अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा y बराबर mx प्लस सी से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का जो समीकरण है वो ये होता है। ठीक है, मूल बिंदु से जाने वाली और ये जो रेखा है इससे थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करके हमें ये चीज़ ला के दिखानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर ये 12 है नई एनसीईआरटी किताब में। ठीक है, तो देखो हमें दी हुई रेखा कौन सी है, जो दी गई रेखा हमारी है वो है y बराबर mx प्लस सी। ये हमारी दी गई रेखा है और इससे कोण कितना बनाती है, इससे कोण थीटा कोण बनाने वाली जो रेखा, उसकी ढाल हम मान लेते हैं, उसकी ढाल हम कैपिटल M है ये हमने माना। ठीक है, और इसकी ढाल क्या है, इसकी जो ढाल है वो है स्मॉल m। ये हमारी क्या है, ढाल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें प्रश्न में क्या बोला है, देखो चूंकि रेखा मूल बिंदु 0,0 से जाती है। ठीक है, सॉरी गाइस। ठीक है, तो रेखा का समीकरण क्या होता है, इसलिए रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस के x1। तो ये x1 है और ये y1 रखो, और ढाल हमने कैपिटल M माना है, तो y बराबर आ जाएगा mx। ठीक है, y बराबर क्या आ जाएगा mx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। जो हमारे पास दो रेखा हैं, देखो मैं आपको चित्र बना के भी थोड़ा दिखा देता हूँ। एक रेखा तो हमें दे रखी है, मान लेते ये एक रेखा है जो हमें प्रश्न में दे रखा है y बराबर mx प्लस सी, और जो दूसरी रेखा है इसके साथ कितना कोण बनाती है, इसके साथ थीटा कोण बनाती है। इसका जो हमने ढाल माना है वो हमने कैपिटल M माना है। ठीक है, सो ये इसका ढाल स्मॉल m है, इसका ढाल कैपिटल M है। ठीक है, और इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है वो थीटा है। अब देखो चूंकि दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तो आप सूत्र जानते होंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2, सॉरी m1 माइनस के m2 बट्टे में आ जाता है 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये m1 है, ये m2 है, लगाओ यहाँ पर स्मॉल m माइनस कैपिटल M। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये टेन थीटा बराबर हमारे पास ये मिल गया, तो ये बट्टे में त्रिगुणे में आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस स्मॉल m कैपिटल M टेन थीटा बराबर स्मॉल m माइनस का कैपिटल M। ठीक है, आप टेन थीटा से इधर गुणा कर सकते हो, टेन थीटा बराबर टेन थीटा एकम टेन थीटा स्मॉल m कैपिटल M टेन थीटा स्मॉल m माइनस यह आ गया। ठीक है, अब कैपिटल M का मान निकालो, कैपिटल M यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस
कैपिटल एम का मान निकालना है मुझे, तो यहाँ से देखो ये चीज़ उधर चली जाएगी, स्मॉल एम कैपिटल एम टेन थीटा माइनस का इधर के प्लस का एम हो गया, और ये प्लस का टेन थीटा इधर के माइनस का हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखो कैपिटल एम मोबाइलिस्ट है, अंदर बचेगा स्मॉल एम टेन थीटा प्लस वन। तो कैपिटल एम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा यहाँ से स्मॉल एम माइनस के टेन थीटा, और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस एम टेन थीटा। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये हमारा सेकंड हम मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। अब ये जो m का मान आया ना, इस m के मान को उठाकर बस यहाँ रख देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आपको निकालना तो रेखा का समीकरण है, y बराबर mx रेखा का समीकरण, तो बस मुझे इस m का मान नहीं पता था, वो मान उठाकर मैं यहाँ रख दूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, m का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, y। अब m का मान क्या है हमारे पास, m का मान कैपिटल में क्या था, देखो m का मान हमें मिला था m माइनस टेन थीटा बट्टे में था 1 प्लस m टेन थीटा। ठीक है, और गुणे में x, ये गुणे वाला इधर के बट्टे में आ जाएगा y प्लस एक्स, और ये हो जाएगा m टेन थीटा बट्टे में 1 प्लस m टेन थीटा। ठीक है, ये हमें आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम कैलकुलेशन में। ठीक है, ये मान रख दिया और ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड को रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। शानदार क्वेश्चन है। तो देखो मैं चित्र बना के समझाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 13। हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ। मान लेते हैं ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। बिंदु P के जो निर्देशांक हमें दे रखे हैं वह है -1,1 और Q के निर्देशांक जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है 5,7। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, और एक समीकरण यहाँ से गई है। ये जो समीकरण है हमें दे रखा है रेखा का, वो दे रखा है x + y = 4। तो जब ये रेखा यहाँ से जाएगी तो ये बिंदु आएगा ना, विभाजित बिंदु इसका और इसका। तो ये वाला जो बिंदु ये हमारा क्या है, विभाजन बिंदु। ठीक है, ये वाला बिंदु क्या, विभाजन बिंदु। किस अनुपात में काटती है, इतने और इतने को मिलाने में रेखाखंड को ये जो रेखा किस अनुपात में काटती है। मान लेते हैं कि m1 अनुपात m2 में काटती है। ठीक है, और यही अनुपात हमें निकालना है। माना यह m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखो इस विभाजन बिंदु को निकालने, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक P Q मान है, इसको मैं A मान लेता हूँ, जिसके निर्देशांक x, y होंगे। ये हमें निकालना है। और ये जो बिंदु होगा इस रेखा से भी जाता है, फिर इसको हल करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो विभाजन बिंदु निकालना है ना, यह विभाजन सूत्र से। तो ये हमारा x1 हुआ, ये y1, ये x2, ये y2, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या होता है, x बराबर क्या होता है, m1 x2
प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, यही सूत्र होता है। सो x का m1 की जगह तो m1 ही रहेगा, x2 कितना है 5, m2 की जगह m2 रहेगा, x1 कितना है -k1, बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा 5m1 - m2 बट्टे में m1 प्लस m2। ये मुझे मिल गया x निर्देशांक। ठीक है, अब y के लिए सूत्र क्या होता है, y बराबर m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। तो मान रखो m1 y2 कितना है 1, सॉरी y2 है हमारा 7, m2 y1 कितना है 1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो यहाँ से आ जाएगा 7m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमें मिल गया y निर्देशांक। ठीक है, चूंकि बिंदु A, ये x ये y है, बिंदु A रेखा x प्लस वाई बराबर 4 से होकर जाती है, इससे होकर जाती है तो इसको क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। जब कोई बिंदु किसी रेखा से होते हुए जाती है तो उसको संतुष्ट करती है, तो x की जगह पर ये मान और y की जगह पर ये मान हम रख सकते हैं। तो रख दो 5m1 माइनस के m2, ये x की जगह मान रख रहे हैं, बट्टे में m1 प्लस m2 प्लस y का मान क्या है 7m1 प्लस m2 बट्टे में m1 प्लस m2, और इधर है 4। देखो इसके बट्टे में और इसके बट्टे में लॉस ऑफ समान है, तो लॉस ऑफ समान है तो लॉस ऑफ वही आ जाएगा। जब नीचे समान होता है तो ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो ये 7 और 5 कितना हो जाएगा 12m1, और m2 में से m2 ख़त्म कहानी m2 की। ठीक है, प्लस 0m2, तो तिरछी गुणा करेंगे, इस तरफ तो बचा 12m1 और इधर से आ जाएगा 4m1 प्लस 4m2। m1 को एक तरफ लाओ, 4 इधर आके प्लस का माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो 12 में से जब हम 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 8m1 और ये 4m2। आगे करते हैं, तो यह m2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये 8 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बट्टे का मतलब ये होता है अनुपात। ठीक है, तो 1:2 किस में काटेगा, 1:2 में विभक्त करेगा, ये आप आराम से बोल दोगे। ठीक है जी, कोई भी डाउट कोई दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं, आराम से ये प्रश्न बन गया। चित्र बना के मैंने समझाया हर एक चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं हमसे कि बिंदु इतने से हो, रेखा इतने और इतने की अनुदिश दूरी क्या होगी, इस बिंदु से इसके और इसके अनुदिश की जो दूरी होगी वो निकालनी है। ठीक है, मैं आपको पहले चित्र बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपको रेखा का सही चित्र बनाना है तो आप ग्राफ जैसे खींचते हैं वैसे बना के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 14 है। ठीक है, सो हमें क्या दे रखा है, एक रेखा दे रखी है पहली, ये है रेखा। ये जो रेखा हमें दे रखी है ना वो दे रखी है 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0, ये रेखा हमें दे रखा है। और एक रेखा ऐसी गई है मान लो। ठीक है, ये दूसरी रेखा है जिसका समीकरण प्रश्न में हमें दे रखा है 2x माइनस वाई बराबर 0। और सपोज करो यहाँ कहीं पर एक बिंदु है, यहाँ कहीं पर एक बिंदु है, मान लो ये 1,2 बिंदु है। ठीक है, इस रेखा और इस रेखा के अनुदिश। ठीक है, हमें इस रेखा से इस रेखा के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। यहाँ से वो कितनी होगी वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, दी गई रेखा क्या है,
जो दी गई रेखा हमारे पास है 2x माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस के बदल के क्या हो जाएगा प्लस का वाई, पहला समीकरण y बराबर 2x। तो y बराबर 2x है, तो रेखा की ढाल क्या होगी, देखो रेखा की ढाल तुलना कर दोगे एम एक्स प्लस सी से, तो सी की जगह पे तो यहाँ 0 है, तो यहाँ ढाल m बराबर कितना हो जाएगा x, x का जो गुना जो होता है वो ढाल होता है, तो ढाल कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास बिंदु 1,2 है और इस रेखा की जो ढाल है वो 2 है, ठीक है, ये बिंदु हमारे पास क्या है 1,2 और इस रेखा की जो ढाल है वो 2 है, तो देखो इसलिए बिंदु 1,2 से जाने वाली और ढाल 2 वाली रेखा का समीकरण, देखो इस रेखा की ढाल तो 2 है ही है, इस रेखा का ढाल भी देखो इसके समांतर ले रहा हूँ मैं, इस रेखा के ना ये समांतर ले रहा हूँ, तो क्या होगा अगर इसकी ढाल भी मैं 2 लूँ और बिंदु मेरा 1,2 तो रेखा का समीकरण क्या होगा, सूत्र आप जानते हो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस के x1 होता है, तो y1 की जगह पर क्या है ये x1 होता है, ये y1, तो y माइनस 2 m की जगह पर कितना है 2, x की जगह पर है x1 की जगह पर 1, तो y माइनस 2 2x माइनस 1, अरे 2 1 कम 2, ठीक है, तो माइनस का 2 कटा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, अगर ढाल में 2 लेता हूँ तो इस रेखा का समीकरण में क्या आ रहा है y बराबर 2x और ये भी y बराबर 2x है। ठीक है, सो ये इसके समांतर लिया मैंने। अब क्या करते हैं, ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, ये वाली जो अगर मुझे बिंदु मिल जाएगा तो बात बन जाएगी, और फिर इनके बीच की हम क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अतः रेखा 4x प्लस 7y प्लस का 5 उधर के क्या हो जाएगा माइनस के 5, व दूसरा क्या है y बराबर 2x को हल करने पर। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, इस रेखा को और इस रेखा को हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, करते हैं। तो देखो y की जगह पर क्या रख दो 2x रख दो, तो 7 दूनी 14, 14 और 4 18x, तो x का मान आ जाएगा माइनस के 5/18। ठीक है, x का मान यहाँ रख दो, y बराबर 2x है ना, x का मान कितना माइनस के 5/18, तो ये y बराबर आ जाएगा 5 दूनी माइनस के 10/18, तो ये x आ गया, ये y आ गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। ठीक है, इसलिए जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के 5/18। आप बोल रहे हो सर काटा क्यों नहीं, फ़ायदा नहीं होगा काटने से ना, कैलकुलेशन थोड़ा और टफ हो जाएगा, दोनों के बट्टे में सेम है तो ज़्यादा आसानी होगी। और y हमारा है माइनस के 10/18। अब ये बिंदु आ गया, ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु ये क्या है माइनस के 5/18 और माइनस के 10/18, इनके बीच की दूरी। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, बिंदु 1,2 और दूसरा वाला जो बिंदु है माइनस के 5/18 कॉमा माइनस के 10/18 की दूरी। ठीक है, दूरी सूत्र आपको बताइए क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर
अंडर रूट के अंदर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही होता है ना। सो देखो ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। सूत्र में रखिए और हल कीजिए इसको और आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। x1 है 1, x2 है माइनस 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 प्लस 5/18, y1 है 2, y2 है माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब लॉसअप ले लो, 18 एकम 18 और 5 23, तो ये हो जाएगा 23/18 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 18 दिन 36 और 10 46। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप देखिए 23/18 का वर्ग उभयनिष्ठ है, 23 दूनी 46 ना, तो वर्ग है तो बाहर आके क्या हो जाएगा 23, और 18 का वर्ग है तो 18। ये उभयनिष्ठ हमने निकाल दिया। यहाँ से कितना बचा 1, पूरा बाहर आ गया 1 बचा, और यहाँ से सिर्फ ऊपर से 2 बचा था, ऊपर 2 का वर्ग, तो 23/18, 4 और 1 5। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर 5, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगर कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्नों को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं बिंदु -1, 2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु दिए गए बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है। ठीक है जी, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखो हमसे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं प्रश्न नंबर 15 ही हमारा, बिंदु -1, 2 से खींची जा सकने वाली रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए, ये बोल रहे हैं। तो पहले बिंदु -1, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण का सूत्र क्या होता है, y - के y1 mx - के x1, जहाँ ये जो स्मॉल m है, जहाँ स्मॉल m रेखा की क्या है, ढाल है। तो रखो y1 कितना है 2, m x1 कितना है -1, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा mx + m -2, इधर के +2 हो जाएगा। तो ये आ गया y बराबर करके समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं। दी गई रेखा का समीकरण क्या है, प्रश्न में जो रेखा में दे रखी है वो है x + y = 4। ठीक है, ये दे रखी है। आप प्रश्न को नोटिस कीजिए, ये देखो यहाँ देखो, -1, 2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए। तो दिशा ज्ञात करने के लिए रेखा क्या होगी, पहले वो निकाल लिया, और जो दिया गया रेखा है यह है। ठीक है, इस रेखा और इस रेखा से प्रतिच्छेदन बिंदु, इस रेखा से जो आप हल करोगे, जो प्रतिच्छेदित बिंदु आएगा, ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या दे रखी है, 3 इकाई दे रखी है। तो हमें क्या निकालना होगा, प्रतिच्छेदित बिंदु भी निकालना होगा। अब देखो y का मान मैं यहाँ रख सकता हूँ, रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है ना, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x y का मान क्या है, mx + m + 2 ये है। अब यहाँ से देखो प्लस का जो उधर जगह माइनस का हो जाएगा, और x उभयनिष्ठ आ जाएगा यहाँ से 1 + m, और
यहाँ 4 में से 2 घटाओगे 2 और प्लस का इधर के माइनस का, तो x का मान आ जाएगा 2 माइनस m 1 प्लस m। ठीक है, ये x का मान आ गया। x का मान समीकरण 2 में रख दो तो आपको y का मान मिल जाएगा। चूँकि x प्लस वाई आपके पास 4 है तो x का मान है 2 माइनस के m बट्टे में 1 प्लस m। आपको y का मान निकालना है। प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो ठीक है, हल करते हैं। देखो लॉस पर क्या आ जाएगा 1 प्लस m, गुणा करोगे 4 प्लस के 4m माइनस के 2 प्लस के m। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 4m और 1m, ये हो जाएगा 5m बट्टे में 1 प्लस m। ठीक है, 5m प्लस 2। तो बिंदु क्या आ जाएगा, इसलिए प्रतिच्छेदित बिंदु। देखो इस रेखा को हमने हल किया तो इसका प्रतिच्छेदित बिंदु यही तो आएगा, प्रतिच्छेदित बिंदु, जो कि हमें चाहिए। नाम कुछ दे दो प्रतिच्छेदित बिंदु का, इसका नाम हम दे देते हैं ए, और जो दिया गया बिंदु है उसका नाम दे दो बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक्स हमारे पास क्या है 2 माइनस एम बट्टे में 1 प्लस एम, और वाई हमारे पास 2 प्लस 5m बट्टे में 1 प्लस एम। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोल रखा है, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसकी और इस बिंदु की जो बीच की दूरी है 3 है। ठीक है, हमें दिशा निकालनी है। दिशा का मतलब क्या होता है, ढाल को, ये जो ढाल है ना, ये जो m, ये हमें ज्ञात करना है कि ढाल कितनी होगी, दिशा कितनी होगी प्रश्नानुसार हमें जो ए बी दे रखा है वो दे रखा है 3, है ना, ए और बी की बीच की दूरी। तो सूत्र आपको बताइए, एक्स ए बी किसी को भी मान लो, सूत्र बीच की दूरी कितनी दे रखी है 3, तो ये x1 में इसको मान लो x1 माइनस x2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वर्ग y1 माइनस के y2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको हमें क्या करना है, हल करना है। सो करते हैं हल पहले, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे, एंड रूट हटाओ पहले, वर्क करने पर, ठीक है, वर्क करते हैं। सो देखो वर्क करेंगे, इधर से एंड रूट हटेगा और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और इधर से हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हम कर रहे हैं 1 प्लस एम, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस एम 1 प्लस एम, यहाँ पे भी लॉस ऑफ 2 एकम 2 माइनस के 2m, और इधर हो जाएगा 9। ठीक है, हल करेंगे। सो देखो 2 और 1 3 हो जाएगा बट्टे में 1 प्लस एम, और 2 प्लस का 2 माइनस का 2 कटा, 5m में से 2m घटाएंगे तो आ जाएगा 3m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 का वर्ग होता है 9, और नीचे इसका और इसका बट्टे में तो सेम है ना, 1 प्लस एम का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और 3m यानी कि 9m स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर से देखो 9 ओवनिस्ट आ जाएगा, ठीक है। काटो इसको, 9 से 9 कटा, 9 एकम 9, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर 1 प्लस एम का होल स्क्वायर। तो खोलो इसको, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, इधर से ये सेम टू सेम कटा, इधर बचा 0, इधर आ गया 2m। ठीक है, तो m का मान क्या आ गया 0। तो जो दिशा होगी, रेखा की जो ढाल होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है जी, ये आपको आपका उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखो
अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार और आसान है, एकदम इजी है। ठीक है, तो चित्र से ही समझ में आ जाएगा, आपको मैं बता दूंगा। देखो बाकी मैं जानबूझ के ना इसका पहले मैं सोच रहा था कि दो पार्ट्स बनाऊं, बट मैंने सोचा अगर बच्चों को ना एक ही बार में सारा क्वेश्चन बता दूंगा तो उनके मन में खिचड़ी पक जाएगी। स्टार्टिंग का देखते देखते वो जब एंड तक पहुंचेगा तो स्टार्टिंग का भूल जाएगा। तो मैंने जानबूझ के इस वीडियो को छोटा बना रहा हूँ ताकि जितने आप मैं करा रहा हूँ उतना आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब पार्ट 3 में जो मैं ये 17वां क्वेश्चन हमारा लास्ट है। पार्ट 3 में जो बचे हुए क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, वो हम पार्ट सेकंड में हम पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, पार्ट 3 में इसके, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके मन में खिचड़ी पक जाएगी। तो जितना करा रहे हैं उतना ठोस होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु 1,3 और -4,1 है। त्रिभुज के पाद, ठीक है, समकोणीय भुजाओं का एक समीकरण ज्ञात कीजिए। सो देखो बहुत ही आसान है, इसको तो मैं चित्र से ही समझा दूंगा, चित्र से ही आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो ये एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, मैं पहले ना, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो फट से आंसर आ जाएगा, ग्राफ पेपर ले लेना। और ये हमारा केंद्र होता है, तो मैं एक समान दूरी पर लेता हूँ 1 2 3। देखना एकदम एक झटके में आपका आंसर आ जाएगा। मुझे ना कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चित्र से आंसर निकाल के दिखाऊंगा। तो पहला जो हमें बिंदु दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ये 16 है, दिया है समकोणीय त्रिभुज के, क्या लिखा है? अंतीय बिंदु। अंतिम बिंदु क्या क्या दे रखे हैं हमें? मान लेते हैं ए हमारा दे रखा है 1,3 और प्रश्न में बी हमें दे रखा है -4,1। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो हमें उसका ये अनुदिश एक्स अक्ष और वाई अक्ष का समीकरण निकालना है, यही तो बोला प्रश्न है। तो जो पहला बिंदु है 1,3, देखो ये मैं लिख देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखो, पहला बिंदु क्या? 1,3, एक्स पे 1 और वाई पे 3 पॉजिटिव के, तो ये पहला बिंदु आ गया। ये हमारा ए बिंदु है। और बी बिंदु क्या है? एक्स पे -4 और वाई पे कितना है? 1। ये हमारा बी बिंदु है। इन दोनों बिंदु को क्या करना है? मिलाना है। मिला दिया। ठीक है, अब इसके समीकरण निकालने। देखो ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो समीकरण जब बनाना है तो देखो इसके समांतर पाद के, ये इधर जाएगा समांतर और ये इधर आएगा। अब ये समीकरण हमें निकालना है। ठीक है, ये समीकरण मुझे निकालना है। ये जो समीकरण है, देखो ये बिंदु क्या है? 1,3 है और ये बिंदु क्या है? -4,1 है। ठीक है, सो देखो ये किसका समीकरण है? ये एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर क्या होता है? वाई अक्ष का समीकरण है ये। तो ये वाई बराबर इसका मान कितना है? 1 है, ये 1 आ जाएगा। ये एक्स अक्ष के समांतर है, सॉरी वाई अक्ष के समांतर है। ठीक है, वाई अक्ष के समांतर एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स का मान कितना है? यहाँ पर 1 है। तो आंसर एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 1 आएगा। आप चाहो तो किताब खोलकर देख सकते हो। ठीक है, इधर से जब लंब डालेंगे, इधर से जब लंब डालेंगे इसके समांतर, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण भी बनेगा। ठीक है, और यही समीकरण हमसे निकालने के लिए बोला गया था। हो गया आराम से। ठीक है, बट ये तो मैंने चित्र से ही निकाल दिया। अब आपको लिखना है कैसे एग्जाम में वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो चूंकि एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है, ठीक है, एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये आप जानते हो। हमें लंब के लिए बोला है, इसलिए लंब रेखा
का व्यापक समीकरण, क्योंकि ये तो लिख के दिखाना ना, ऐसे खाली चित्र से तो बात बनेगी नहीं। लंब रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है? x बराबर लैम्डा होता है, ठीक है, x बराबर लैम्डा होता है, इसके लिए बात हो रही है। तो x का मान कितना है? 1 है यहाँ पर, x बराबर लैम्डा बिंदु 1,3 से, तो x की जगह पर 1 रख देंगे, तो लैम्डा का मान 1 आ गया। लैम्डा का मान यहाँ रख दोगे, x का मान x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ बिंदु B से, बिंदु B से, हाँ बिंदु B से x बराबर 1 पर, x बिंदु B से x बराबर 1 पर है ना, लंब रेखा का समीकरण। वो क्या होगा? y बराबर लैम्डा, और बिंदु B क्या है? y बराबर लैम्डा है ना, तो लैम्डा इसमें y का मान कितना है? 1 है। आगे लैम्डा का मान यहाँ रख दोगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1 हो गया आराम से, ठीक है। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में एक बार में कर लेंगे। तो वीडियो का पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी करा रखा था 1 से लेके 10 क्वेश्चन, आज हमने 6 क्वेश्चन किए, और बचे हुए पार्ट में हम बाकी 7 क्वेश्चन कर लेंगे। सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी दोनों।